कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंझनपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें कई संपादक, चीफ ब्यूरो प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भाग लिया। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य की अध्यक्षता में भाजपा का घोषित संकल्प पत्र पर बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर प्रयागराज गणेश चंद्र केशरवानी, जिला प्रभारी श्री अवधेश चंद्र गुप्ता एवं सांसद विनोद कुमार सोनकर की गरिमामयी उपस्थित में संपन्न हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा का संकल्प पत्र की घोषणा के संबंध में रखा गया था, जिसमें भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी करके लोगों को बताया कि भाजपा सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण बातें बताई कि भारत को आत्मनिर्भर और एक सशक्त राष्ट्र बनने में रोड मैप लाई गई है। विकसित भारत बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण बात इस संकल्प पत्र दर्शाया गया था। गरीब परिवारों की सेवा मोदी की गारंटी, मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास मोदी की गारंटी, युवाओं को रोजगार का अवसर मोदी की गारंटी, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की गारंटी, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करने की गारंटी, पर्यटन में रोजगार के नए अवसर की गारंटी, किसानों को सम्मान मोदी की गारंटी, भाजपा सरकार सब्जी की खेती और भंडारण के लिए नए क्लस्टर स्थापित करने की गारंटी, प्राकृतिक खेती के तरीकों को प्राथमिकता देने की गारंटी, ईज ऑफ लिविंग मोदी गारंटी, ऐसी कई योजना जिससे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस दौरान जिला प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता, लोकसभा संयोजक राकेश पांडे, विनोद सोनकर, सत्यम केसरवानी, जितेंद्र साहू, गोलू सिंह पटेल, पंकज तिवारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। चुनाव के निमित्त अपना संकल्प पत्र जारी किया और आज उसी संकल्प पत्र को आप सबके माध्यम से अपने कौशाम्बी की जनता को, कौशाम्बी के प्रत्येक नागरिकों को आपके माध्यम से उसको आज प्रसारित किया जा रहा है और इस निमित्त आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से चर्चा होगी। संकल्प पत्र ने जहाँ एक तरफ यह संकल्प निर्बाध रूप से जारी रखा कि हम आने वाले 5 वर्षों तक देश के गरीबों को निःशुल्क जो राशन है उसको जारी रखेंगे, उसको निरंतर उसी व्यवस्था का देते रहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ रही कि देश के जो बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष की आयु के ऊपर के जो हमारे वृद्धजन हैं देश भर के, उनको 5 लाख रुपए का बीमा कवर देने का संकल्प लिया गया है। और इसके साथ ही साथ देश के नौजवानों के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, ग्लोबल इंडिया के माध्यम से अनेक जो योजनाएं चली हैं, जो आज एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उन सारी योजनाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा। देश के किसानों की बेहतरी के लिए जो फूड प्रोसेसिंग का हब इस देश को बनाया जाएगा, जो पूरी दुनिया को ये एक अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगा, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और किसानों की जो किसान सम्मान निधि है उसको भी निर्बाध रूप से जारी रखने का संकल्प लिया गया है। देश के आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से एक ऐसा हब बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और भारत के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगा। यह विशेष संकल्प माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो पिछले 10 वर्षों से इस देश की जनता की सेवा कर रहे हैं और उनकी जो सरकार रही माननीय प्रधानमंत्री, जो गरीबों के कल्याण के लिए रही है, गरीबों के लिए समर्पित रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात की है कि 25 करोड़ गरीब परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के परिणाम के कारण गरीबी रेखा के जीवन से बेहतर उनका जीवन हुआ है, वो मध्यम वर्गीय श्रेणी में शामिल हुए हैं। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सरकार उन्हीं सारी नीतियों को निरंतर जारी रखते हुए देश की अपेक्षाओं को और गति देने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया गया। गरीबों के लिए ऐसा कौन सा काम किया गया है जो कि अभी तक धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा कौन सा काम है, आप बताएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 135 योजनाओं के माध्यम से केवल और केवल गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई और वो सारी योजनाएं आज धरातल पे है। चाहे वह गैस, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, आज घर घर, यहाँ तक कि धुआं रहित गाँव, यानी किसी गाँव से धुआं निकल रहा है किसी झोपड़ी से, तो उस एसडीएम तहसीलदार की जिम्मेदारी है वहाँ जा करके उसको गैस सिलेंडर दे। इस प्रकार की योजना हुई। इस संकल्प पत्र में आया कि किसान सम्मान निधि निर्बाध रूप से जारी रहेगी, साथ ही साथ किसानों की आमदनी को बेहतर करने के लिए
भारत को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाया गया, पूरी दुनिया को आकर्षित करने का काम, और इसके माध्यम केवल किसानों का ही लाभ नहीं हो, किसानों का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ इस देश के जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं, उनको भी रोजगार मिलने का काम होगा। फूड प्रोसेसिंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि का माध्यम बनेगा। इस संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विशेष तौर पर समाहित करने का कार्य किया। एक कार्यक्रम चल रहा था प्रधानमंत्री, आप इसको कतई फ्लॉप नहीं कह सकते। आज पूरी दुनिया के अंदर यह शोध हो रहा है कि भारत के नौजवानों ने स्टार्टअप में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके कारण क्या है। आप कौशल विकास योजना, ये भारत की एक ऐसी सफल योजना है जिससे नौजवान जुड़ करके आज स्वरोजगार की ओर आकर्षित हुआ है, नए नए स्टार्टअप खड़े किए हैं। ऐतिहासिक स्टार्टअप भारत के अंदर हो, दुनिया के अंदर यह सोच चल रहा है कि 10 वर्षों के अंदर ही भारत ने इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे खड़ा किया। ये कौशल विकास योजना का परिणाम रहा है, इसलिए यह योजना देश के नौजवानों की आशा के अनुरूप है और नौजवान निरंतर इससे लाभ उठा रहे हैं। नौजवान इस बात को जानते हैं, कौशाम्बी का समाज इस बात को जानता है, जिस प्रकार से कौशाम्बी को, जो कौशाम्बी की जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसको एक गति दे करके हमारे कौशाम्बी के सांसद माननीय विनोद सोनकर जी ने जो एक अभियान प्रारंभ किया, माननीय केशव जी ने जो कौशाम्बी का विकास किया, उसको आप सब लोग देख ही रहे। आज यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कभी भी कौशाम्बी के लोग इसकी कल्पना नहीं करते। उनकी कल्पना के विपरीत विकास कौशाम्बी जनपद में हुआ है। आज मैं स्वयं प्रयाग से जब चल करके आया तो मैंने यहाँ की सड़कों को देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं कौशाम्बी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कौशाम्बी की जनता का आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कौशाम्बी का विकास भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, उस योजना के तहत कौशाम्बी सांसद ने गोद लिया था गांव शमशाबाद। गांव तरक्की नहीं कर पाया है, आगे कैसे तरक्की कर पाएगा शमशाबाद? निश्चित रूप से शमशाबाद की जो पहले की स्थिति रही हो उसको भी आप लोगों ने देखा होगा, और आज अगर जाकर उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से कितना लाभ तो शमशाबाद गाँव को हुआ नहीं मिला है, यही तो कारण है। निश्चित रूप से मिला। हाँ।